हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टेबल क्लास चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्टली बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। संचायक बैटरिया किसे कहते हैं? एक संचायक बैटरी की कार्यविधि समझाइए और उपयोगिता लिखिए और डिस्चार्ज होते समय अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया है, ठीक, और 2024 में पूछा गया है। ठीक है, आप अनसोल्ड पेपर उठाकर देख सकते हैं, मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक, इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि प्राथमिक सेल क्या होता है, शुष्क सेल का वर्णन कीजिए, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है संचायक बैटरिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए संचायक बैटरिया जो होती है ये द्वितीयक सेल होता है और शुष्क सेल जो होता है वो प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, तो देखिए संचायक सेल और संचायक बैटरी और शुष्क सेल में क्या अंतर है। संचायक बैटरी जो होती है इसको बार बार चार्ज किया जा सकता है और यूज किया जा सकता है। आपके इन्वर्टर पर जो बैटरी यूज की गई है वो संचायक बैटरी है, और रिमोट में जो सेल यूज किया जाता है वो प्राथमिक सेल यूज किया जाता है, उसको एक बार यूज करके फेंक दिया जाता है। ठीक है, और इन्वर्टर पर जो बैटरी होती है उसको बार बार चार्ज किया जाता है और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टर पर जो बैटरी है वो लगभग 12 वोल्ट की होती है। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये बैटरी के सेल हैं। यहाँ पर ये पहला सेल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 6 सेल लगाए जाते हैं। एक सेल का जो वोल्ट होता है वो लगभग 2 वोल्ट का होता है। इस प्रकार ये 12 वोल्ट की बैटरी बन जाती है। ठीक, तो देखिए इसके स्ट्रक्चर को देखिए। यहाँ पर बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, जिसको कैथोड बोलते हैं, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है जिसको एनोड कहते हैं। ठीक है, यदि आप ठीक से इसको देखें, और एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक सेल 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बना होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो लेड ऑक्साइड का होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो लेड का होता है। ठीक है, यानी कि एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड और कैथोड। एनोड जो होता है वो पीवी धातु का होता है, और कैथोड इसको पीवी का भी ले सकते हैं और PbO2 यानी कि लेड ऑक्साइड। ठीक है, ये लेड है और ये लेड ऑक्साइड है। ठीक, तो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं, यानी कि ये कैथोड है और ये एनोड है, इसके बीच में ये काली प्लेट है, ये सेल डिवाइडर है, और एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ठीक, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है यानी कि जो कैथोड होता है वो PbO2 का होता है। ठीक, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो लेड यानी कि Pb होता है। ठीक, उसके बाद देखिए जो ये आसमानी कलर का ये जो देख रहे हैं इसमें ये तेजाब भरा होता है जिसको H2SO4 बोलते हैं। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बैटरी में केवल 38% यूज करते हैं और बाकी H2O यूज करते हैं। ठीक, यानी कि 38% H2SO4 होता है और बाकी H2O होता है। क्लियर, समझ आ गया। उसके बाद देखिए, तो देखिए ये जो H2SO4 है ये विद्युत अवघटय का कार्य करता है। विद्युत अवघटय, ये जो H2SO4 है ये विद्युत अवघटय का कार्य करता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और हमने पीछे पढ़ाया था जो सेल होता है प्राथमिक सेल में विद्युत अवघटय ZnCl2 और अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl ये पेस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक सेल में ये ZnCl2 और NH4 जो है ये पेस्ट के रूप में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो H2SO4 है ये लिक्विड में लिया जाता है 38% और बाकी H2O लिया जाता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। उसके बाद देखिए कुछ इसकी अभिक्रियाएं होती हैं।
तो देखिए जब यह सेल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग हो रही है, ठीक है, यानी कि जब इसकी जो बैटरी की सेल है, ये जो सेल है, जब ये सेल विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग हो रही है, यानी कि जो इन्वर्टर पर बैटरी लगी है उसको हम यूज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कौन सी रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन होगी एनोड पर और दूसरी होगी कैथोड पर। एक रिएक्शन एनोड पर होगी और दूसरी कैथोड पर होगी, ठीक। तो देखिए एनोड पर यहां पर आप देख सकते हैं, एनोड जो है ये पीवी धातु का है, ठीक है। तो यहां पर लेंगे हम पीवी, ये सॉलिड होगा, ठीक। उसके बाद प्लस, हमने अभी बताया था इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो भरा जाता है H2SO4 भरा जाता है, ठीक। यदि हम इसको ब्रेक करें तो H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव हो जाता है। ये जो HSO4 नेगेटिव है इसको ले लेते हैं, ठीक, यानी कि HSO4 नेगेटिव प्लस H2O ले लेंगे, यानी कि हमने अभी बताया था जो इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है 38% तो H2SO4, ठीक, और बाकी का H2O लिया जाता है, तो इसमें H2O और ले लेंगे प्लस H2O। तो देखिए किस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। यहाँ पर जो ये PV देख रहे हैं, PV जो है SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो ये बनाएगा PVSO4, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर देखिए SO4 तो गया, उसके बाद ये हाइड्रोजन बचा, ये हाइड्रोजन H2O के पास चला जाएगा, तो ये बनाएगा H3O पॉजिटिव। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हाइड्रोजन ये H2O के पास कैसे गया, H2O तो न्यूट्रल है लेकिन ये हाइड्रोजन फिर भी इसके पास चला जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से आ जाएगा। ये है हाइड्रोनियम आयन, ये हो जाता है H3O हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन हो जाती है, हमने पीछे भी बताया था, जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से निकलेंगे और हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, ठीक है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाती है। इससे पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने बताया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो इस सेल का इलेक्ट्रोड विभव होगा ना, यानी कि ई नोड जो होगा वो लगभग 2.014 लगभग इतना वोल्ट होगा, ठीक है, क्लियर। तो देखिए कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, हमने अभी बताया था कैथोड पर जो मेटल है वो PbO2 ये संयुग्म होकर आ जाती है, संयुग्म, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेंगे हम कैथोड पर PbO2 प्लस HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव प्लस ये जो H3O पॉजिटिव और ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनको और ले लेंगे, H3O पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये किस प्रकार से रिएक्शन होगी, यहाँ पर जो ये PV है ये SO4 के साथ रिएक्शन करेगा और PVSO4 बना लेगा, क्लियर। उसके बाद तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये इसके पास पहुंच जाएगा H3O पॉजिटिव। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 मोल लेने पड़ेंगे इसके, 3 या 9 हाइड्रोजन और एक ये 10। तो देखिए यहाँ पर ये 5H2O बना लेगा, 5H2O, यानी कि 5 दूनी 10 हाइड्रोजन, यहाँ पर देख रहे हैं 3 या 9 और एक 10। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 5 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 3 ऑक्सीजन यहाँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 ये, ठीक। इस प्रकार से 5 ऑक्सीजन हो जाते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से 5 दूनी 10 हाइड्रोजन और 5 ऑक्सीजन, इस प्रकार से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक। इसके बाद देखिए जब सेल पुनः आवेशित किया जाता है तो उपरोक्त के विपरीत अभिक्रियाएं होती हैं, यानी कि यहाँ पर जो ये अभिक्रिया हो रही थी, जब सेल
विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग हो रही है। जब बैटरी को पुनः आवेशित किया जाएगा तो देखिए क्या रिएक्शन होगी, जो ऊपर वाली रिएक्शन है इसके विपरीत रिएक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो PbSO4 है और ये H2O है, इसको ले लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे PbSO4 प्लस H2O। तो देखिए किस प्रकार से ये रिएक्शन होगी, यानी कि PbSO4 और H2O इसको लिखा है। तो देखिए ये जो Pb है, ये Pb मेटल अलग हो जाएगा, प्लस एक Pb इस ऑक्सीजन के साथ PbO2 बनाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए Pb एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 मोल लेने होंगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एक है और यहाँ पर हमने 2 यूज किए हैं, तो यहाँ पर 2 लगाना होगा। ठीक, अब हाइड्रोजन के कितने हो जाते हैं, 2 दूनी 4, तो इस प्रकार से 4H पॉजिटिव हो जाता है। उसके बाद देखिए SO4 रह गया, तो यहाँ पर 2SO4 तो लिखेंगे प्लस में 2SO4 डबल नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। जब सेल धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग हो रही है तब एनोड पर ये रिएक्शन, कैथोड पर ये। ठीक, और जब सेल पुनः आवेशित की जाती है या चार्ज किया जाता है तब ये रिएक्शन होगी। तो देखिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।